जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। अख्तर, मर्दों को रिसीव करने वाला काम आप सुबान पे मत छोड़िएगा। तुम सुबान, खाने का जो अरेंजमेंट है ना वो तुम देख लेना। ठीक। देखो, कोई काम जो है ना वो नहीं होना चाहिए इधर उधर। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। टेंशन क्यों ले रही हो? सब ठीक हो जाएगा। टेंशन क्यों ना लूं? पता नहीं खाना उनके म्यार के मुताबिक होगा भी या नहीं। इसीलिए तो मैं डर रहा था, अपनी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में करते हुए। अब हर बात में हम सोचें कि क्या उनके मयार के मुताबिक है और क्या नहीं। अब इन बातों को करने का क्या फायदा है? आंटी जल्दी आइए, वो जीनिया जी ना अपने जोड़े का दुपट्टा घर पे ही भूल गई हैं। ओह, मुझे तो ये भी नहीं पता वो दुपट्टा रखा हुआ कहाँ है। अब तुम जाओ, उसके कमरे में देखो दुपट्टा वहां रखा होगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर दुपट्टा मिल जाए ना तो तुम सुभान को साथ लेके पार्लर चली जाना। सुभान, इसे छोड़ाना। ठीक है, ले जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जाओ, घर में 1000 काम पड़े हैं। इसको रिक्शे के पैसे देके भेज दो, चली जाएगी खुद। अकेली कैसे जाएगी? अरे क्यों नहीं जाएगी? ऐसी भी कोई हूर परी नहीं है जो 7 पर्दों में रखा जाए। नहीं खा रहा इसे कोई। पैसे दो, जाओ जाओ, खुद चली जाओ। जाओ ना। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या कर रही हो? ऑफिस में काम के अलावा और क्या हो सकता है? रियली? काम कर रही थी? तुम्हारे चेहरे से देख के लग रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में गुम थी। नहीं। आबिद के बारे में सोच रही थी? नहीं। कॉल आई उसकी? फिर तुमने कॉल की थी? मैं क्यों कॉल करूंगी उसको, जब उसको ये जहमत नहीं है कि वो मुझे फोन करके ये पूछ सके कि मैं कैसी हूँ, तो मैं उसको कॉल करके ये क्यों बताऊं कि मैं उसको कितना याद कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी। इसी पर डटी रहना। अगर एक आदमी औरत को मना लेता है तो वो उससे छोटा नहीं हो जाता, और इतना तो डिजर्व करती है एक औरत, और स्पेशली तुम। हाँ, लेकिन आबिद जैसा घटिया इंसान इन बातों को कहाँ समझेगा। यार हम क्यों उसकी बातें करें? चलो आओ कमल, लंच पे चलते हैं। कैफ नहीं, मुझे नहीं जाना, बहुत काम है मुझे। तुम जाओ। बहाने मत करो और साथ चलो। कैफ मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, प्लीज तुम जाओ। चलो ठीक है, मैं भी नहीं जाता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया और लंच भी नहीं करूंगा। इट्स ओके। तुम कितने जिद्दी हो। चलो। That's like a good girl. I love it.
नाश्ता, ये नाश्ता कर लीजिए। अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दें, मैं ले आऊंगी। सारी रात ताजदार ने फोन किया है। आंटी ने बताया होगा ना कि रात को मेरा दुपट्टा चल गया था। फिर तो वो बहुत परेशान हो गए होंगे ना। आपने उन्हें बता दिया ना कि आप खैरियत से हैं? नहीं, मैं उनकी बेफिक्री का मजा ले रही। अच्छा, सुनो, एक काम करो, ये सेलफोन तुम रख लो और ताजदार की कॉल आए तो कह देना कि जीनिया बहुत घबरा गई थी और रात भर वो डिस्टर्ब रही है। लेकिन इस तरह तो वो बेचारे और परेशान हो जाएंगे। तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, जितना कहा है उतना करो। ये तो ताजदार जी की कॉल है। क्या बोलूं? तो झूठ बोलना पड़ेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनिया जी की भाभी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने यकीनन जीनिया जी के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन वो तो सो चुकी हैं। वो कह रही थी कि मेरा मतलब है कि वो सो चुकी हैं, पूरा दिन डिस्टर्ब थी और अभी ही जाकर सोई हैं। क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? आपने तो ये बताकर मुझे परेशान कर दिया। मेरा एक काम कर सकती हैं आप प्लीज़? कहें? मैं आना चाहता हूँ, जीनिया को देखना चाहता हूँ। जब तक उसे देख ना लो मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ कुछ इंतज़ाम करें, मैं कैसे आऊँ? एक तरकीब है मेरे पास। बताइए। देखिए, एक ही दिन की तो बात है, फिर जीनिया जी आपके पास हमेशा के लिए दुल्हन बन के आ जाएंगी। बहुत जालिम है। खैर इसमें आपका भी कसूर नहीं है। दिल की लगी को कैसे समझेंगी आप? चोट जीनिया को लगी है, लेकिन दर्द मेरे सारे वजूद में फैल गया है। नींद मेरी भी उचाट। कितनी तकलीफ में है ना आप, वो भी खामखा। मेरा मतलब है कोई चोट वोट आई नहीं है, फिर भी इश्क ऐसा ही दीवाना होता है। आपसे तो हमदर्दी हो रही है मुझे। अगर आप जीनिया जी को ना बताएं तो आपसे एक सच कहूं। कैसा सच? वो जीनिया जी ना बिल्कुल ठीक है, बस आपकी मोहब्बत को आजमा रही है। तो फिर उसे मेरी मोहब्बत की शिद्दत के बारे में बता दीजिए, उसे मेरी कैफियत के बारे में बता दीजिए, ताकि उसे मेरी दीवानगी का अंदाजा हो जाए। जी बता दूंगी। खुदा हाफिज़। बानो, बानो तुम्हें चाय लाने का कहा था, ये अब तक पैर लेके बैठी हुई हो। बानो अपने ड्रामे बस कर दो, पैर ठीक भी हो गया होगा अभी तक। जल्दी करो, चाय लेके आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। अल्लाह नजरबत से बचाए। मैं सारे इंतजाम देख रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, आराम से बैठ जाएं। बस बेटा मैं ये चाहती हूँ कि मेहमानों की आमद पर हर चीज़ परफेक्ट हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए, है ना? सरकार, सुखा की कॉल आई है। वो कह रही थी कि वो लोग रस्म के लिए निकलने वाले। अच्छा, इसका मतलब है घंटा डेढ़ घंटे में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना? देखो
सब लोगों से बहुत प्यार से मोहब्बत से मिलो, ठीक है? जी। देखो मैं मेहमान को जरा मिल लो, तुम खाने का देख लेना, ओके? मैं देख। बानो अब आ भी जाओ। नहीं कहाँ रह गई है? जी आंटी आ रही हूँ। सोबान, देखा तुमने किस कदर तेजी से चलती हुई आई है ये तो ये भी भूल गई कि आज इसने पैर के दर्द की अदाकारी करनी थी। कामचोर बहानेबाज लड़की। सामान रखवाओ गाड़ी में, और सुनो ध्यान से रखवाना, कोई चीज रह ना जाए। जी। सोबान, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। जीनिया घर में अकेली है, तुम उसके पास ही ठहरो। लेकिन आंटी सुबान तो तैयार है। तो तुम ठहर जाओ घर पे, बहुत एहसास है ना सुबान का। नहीं नहीं, आप बानो को ले जाए, मैं रुक जाऊंगा घर पे, कोई मसला थोड़ी। और वैसे भी ये मेहंदी माइयों औरतों के फंक्शंस होते, औरतों का क्या काम। बानो जाओ, बानो मामा कह रही है जाओ, सामान रखो गाड़ी में, जल्दी जाओ। बहुत ठीक लड़की है, मजाल है जो किसी की सुन ले। आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगा इसको, आप आइए। मेरे घर वाले मेहंदी लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये आखिरी रस्म है। कल मुझे बारात लेकर आना है और तुम्हें अपने साथ ले आना है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये चंद घंटे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वक्त जैसे थम सा गया। क्या तुम भी ऐसा सोच रही हो? नहीं, मुझे तो मेरे मैके से दूर जाने का गम है, और आज जो लोग अपने हैं वो कल पराये हो जाएंगे। घबराओ मत, मैं तुम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं दूंगा। तुम जब चाहे अपने मैके जा सकती हो। मुझे तो आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना है, पूरी दुनिया देखनी है आपके साथ। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी, बहुत सारी शॉपिंग करनी, और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी जमा करना मेरा ख्वाब। फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। फिलहाल मुझे जाना है, कुछ दोस्त आए हुए हैं, उन्हें टाइम देना। अभी तो बात ही शुरू हुई थी। आज की रात बातें करके गुजारेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल का वेट करूँगी। ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। एक मिनट, दुल्हन वाले अभी पहुंचने ही वाले हैं, तो आप लोग सब आ जाएं गेट पर उनके इस्तकबाल के लिए, ठीक है? चले। अम्मा जान, वो सलीम साहब की कॉल आई थी, मुझे उनसे मिलने जाना। इस वक्त? नहीं बेटा, माजरत कर लो उनसे, ये भी कोई बात है? अब मैं उनसे कह चुका हूँ, इनकार नहीं कर सकता। आप परेशान ना हो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? अल्लाह डीनो। यार, इस लड़की की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। चले आप लोग भी चले ना, हार फूल लाके दो पहनाने के लिए उनको। आइए आइए। ताजदार, कहाँ हो बेटा? जीने के घर वाले आ चुके हैं। मेहमानों के सामने शर्मिंदा कराओगे मुझे, हैं? जल्दी से आओ वापस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आपके बेटे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? वो एक ज़रूरी काम से ज़रा बाहर गया है, अभी आता ही होगा।
मुझे लग रहा है तुम्हारे पाँव की तकलीफ अभी ठीक नहीं हुई है। तुमसे तो सही से चला भी नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल है तुम अंदर कमरे में जाके आराम कर लो। वो असल में शादी के हंगामों में ध्यान ही नहीं रहा। भाग बरी, इधर आओ। इनके पाँव में तकलीफ है ना, ये रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। जी आओ बेबी आओ। आंटी जैसे ही जो रस्में शुरू हो जाए मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। जीनिया, सुबह कुछ काम है? कुछ कहने आए हो? काम तो कुछ भी नहीं है। कहने जरूर आया हूँ। तुम्हारे जाने से घर बहुत सूना हो जाएगा। तुम रौनक हो इस घर की। बचपन से लेके अब तक एक शहजादी की सी हैसियत मिली है तुम्हें। तुम हो भी इसी काबिल कि हर कोई तुम्हें सराहे, तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारी बात माने। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बहुत याद आओगी। तुम्हारा ये गरीब भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। अपने इस गरीब भाई को माफ कर देना। प्लीज। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। क्या बात है सलमा, यहाँ क्यों खड़ी हुई है? वो मैं बानू को देख रही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब बानो, उसके पाँव में बहुत तकलीफ थी ना, तो मैंने उसको अंदर भेज दिया आराम करने के लिए। अच्छा अच्छा कि आपने, वाकई उसे बहुत तकलीफ है। बहुत। चालाक लड़की हर जगह अपने हमदर्द पैदा कर लेती है। जीनिया की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जीनिया। नहीं नहीं, अभी रस्म नहीं हुई, वो ताजदार कहीं बाहर गए हुए हैं काम से। मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खा लिया? अच्छा चलो, अच्छा रेस्ट करो, ठीक है, खुदा हाफिज। जीनिया का फोन था। अच्छा अच्छा। ताजदार कहाँ रह गया, इतनी देर कर दी इसने, मैं कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, पता है काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा, आप उसे डिस्टर्ब ना करें, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, और मैं तुमको जीनिया का कमरा दिखाती हूँ। चले चलो। घर वाले आज मेहंदी लेके गए और ताजदार को कोई परवाह ही नहीं, घर से ही गायब। ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं।
ताजदार, कहाँ हैं आप? मैं जरा काम से निकला। मेरे घर वाले आपके घर पे मेहंदी लेकर गए और आप ही वहाँ मौजूद नहीं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अब कब तक पहुँचेंगे आप घर? मेरा ख्याल है काफी लेट हो जाएगा। लेट? अब इसका क्या मतलब है? हाँ शायद, क्योंकि मैंने सोचा मौका अच्छा है, तुमसे मिल लेता हूँ। मेरी तो हालत भी ठीक नहीं है, आप मुझसे कैसे मिलने आ सकते हैं? अब नहीं ताजदार, वो सुभान घर पर है और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हैं। मैं तो वैसे भी सोने लगी हूँ। घबरा क्यों रही हो, मजाक कर। घर ही जा रहा हूँ, जाकर तुम्हारी मामा से इस देर के लिए माजूद भी तो कर लूँ। ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। और हाँ, मैं रात को आपसे बात करूँगी। बाय। डरा के रखती हूँ। कल जूता छुपाई की रस्म है, तैयार रहिएगा। रहने दीजिए, मैं जूता उतारने नहीं दूंगा। ये तो कल ही पता चलेगा। और दूध पिलाई भी तो होगी। ओहो, तो यानी कि लूटने का पूरा प्लान तैयार है। बिल्कुल, इतनी आसानी से अपनी दोस्त को आपके हवाले नहीं करेंगे जनाब। हाँ, हम आपको ना कुछ चने चबवाएंगे। और हाँ, बारात में हम आपके साथ में ही चलेंगे, आपकी बहनें बनकर। और फिर हमें आपसे नेक भी तो वसूल करनी है। रहने दीजिए, ऐसी मतलब परस्त बहनें नहीं चाहिए। पानी तो कमरे में है। अब वो सब भूल गए उसको। भाग बरी, भाग बरी। आइए। ताजदार, ये जीनिया की भाभी हैं, बानो। ये जीनिया की भाभी हैं, बानो। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो जीनिया की भाभी नहीं हो सकती। मैं तो समझा था तकदीर मुझ पर मेहरबान हो, मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं मंजिल पर आ गया हूँ। कितना बड़ा धोखा खाया है मैंने। कोई मुझसे उसे कैसे छीन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ताजदार, ताजदार, अम्मा जाना भी चली जाए यहाँ से, ये दरवाजा नहीं खुल सकता। दरवाजा खोलो, कुछ बताओ कि अचानक तुम्हें हुआ क्या है? सब खत्म हो गया, जल गया, खाक हो गया सब। ताजदार, अम्मा जान जाए यहाँ से, नहीं खुलेगा दरवाजा।
कितना खुश था ना वो, कितने अच्छे से उसने वेलकम किया। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तुम उसके करीब खड़ी थी ना, कुछ कहा था तुमने उसे? हाँ, तुमने ही कुछ कहा होगा उससे। नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप कसम ले लें, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। झूठ बोलती हो तुम, मक्कार लड़की। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। वो इतने बड़े घर की मालकिन बनने जा रही है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं आंटी, आप मेरी बात सुने। चुप हो जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। जी। सुनो, एक बात सुनो, जीनिया को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझी? रुको, मेरे लिए चाय बनाओ और सर के दर्द की टेबलेट लेके आओ। तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया। जी। खुदाया, लड़की के घर वाले क्या सोच रहे होंगे। और सलमा, वो तो लड़की की माँ है, क्या क्या वसवसे नहीं आ रहे होंगे उसके दिल में। कितनी परेशान होगी वो। या अल्लाह, क्या करूं? बेगम सरकार, साहब जी ने दरवाजा खोल दिया। वो मुझसे माचिस लाने को कह रहे थे। क्या मतलब? क्यों? खुदा खैर करे, मुझे साहब जी की हालत ठीक नहीं लगती। उन्होंने जो तोहफे दुल्हन के लिए खरीदे थे ना, वो सब कमरे से बाहर उठा के फेंक दिए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अभी थोड़ी देर पहले तक तो हम लोग कितने खुश थे, और अब अचानक से हो क्या गया इस लड़के को? तुम जाओ, बेगम सरकार के लिए पानी लेकर आओ। नहीं चाहिए मुझे पानी वानी कुछ भी। ताजदा, ये जीनिया की भाभी है, बानो। कहा भी था कि रात को बात होगी, फिर भी सो गए। सो तो नहीं सकते, शादी वाले घर में रात कहाँ होती है। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गए, लेकिन मेरी कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी। आ जाओ। जीनिया जी, क्यों आई हो? वो आंटी ने कहा है कि अगर आप जाग रही हो तो आपको दूध का ग्लास दे दूं। ले आऊं? पी लूंगी मैं दूध। ये बताओ, ताजदार के घर पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, वो बिजी थे उनमें? लोग तो अलग बैठे थे, शायद मर्दों के सिटिंग एरिया उनके ड्राइंग रूम में होगा। आपके हाथ की ये मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा पूछा था ताजदार ने। मेरी तो उनसे कोई भी बात नहीं हुई। हाँ, सुखा साथ थी, शायद उससे पूछा हो। मैं दूध का ग्लास ले आऊं आपके लिए? पी लूंगी मैं दूध भी। जाओ तुम सो जाओ जाके। आप भी सो जाइए।
या अल्लाह, ये सब क्या है? ये तो बहुत बड़ी बदशुक्री हो गई। बेगम सरकार, आप खुद को संभालें, हौसला रखें, मैं ये सब समेट देती हूँ। हाँ, कमरे में रख दो मेरे। जी बेगम सरकार। ताजदार, ताजदार, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? किस बात का इंतकाम ले रहे हो तुम मुझसे? क्यों परेशान कर रहे हो? जो खुद परेशान हो, जिसकी अकल जवाब दे गई हो, वो किसी से क्या इंतकाम लेगा, क्या परेशान करेगा उसे? बेटा, इसी परेशानी की वजह तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुआ? अम्मा जान, आप लड़की वालों को इनकार कर दें। क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं शादी नहीं कर सकता। ताजदार, ये नामुमकिन है। शादी तो तुम्हें करनी होगी। कल बारात आनी है, ये कैसे हो सकता है? तुम सोच भी कैसे सकते हो? अम्मा जान, मैं उसे खुश नहीं रख सकूंगा। ताजदार, ये शादी अब हर हाल में होगी। आप दो जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। कल तुम्हारी बारात है। That's it. वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? और ये मैं क्यों उसकी कॉल के इंतजार में जाग रही हूँ? अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। बस चंद घंटे हैं मेरे पास। अब मुझे फैसला करना होगा, हतमी फैसला। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मुझे।